हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। देवाशी दिस साइड। आज 28 ऑफ मई का हम लोग आफ्टर मार्केट एनालिसिस देख लेते हैं। देखो, मॉर्निंग में ही मैंने आप लोगों को आगाह किया था इस चीज़ के बारे में कि आज मार्केट सारा दिन कंसोलिडेट कर सकता है। और देखो, निफ्टी ने कंसोलिडेशन ही किया। ये हमने बात की थी कि ये और ये दोनों ब्रीच करने के बाद में ही अपने को कुछ ना कुछ चीज़ें मिल पाएंगी, अदरवाइज़ इसके बीच में ही मार्केट कंसोलिडेट करता रहेगा। अब देखो, मार्केट ने क्या है, ये रेजिस्टेंस लेवल को ब्रीच ही नहीं किया। ठीक है, एक बार करने गया, नीचे आ गया, फिर करने गया, फिर नीचे, तो इसी जोन के अंदर में पूरा दिन घूमता रहा। यहाँ पर इसने ब्रीच किया, ठीक है, बट यहाँ से फिर एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बना दी, देन फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ये जोन में कंसोलिडेट, एंड में जा कर के ये मार्केट नीचे की तरफ गिर गया। देखो, मैं आप लोगों को बार बार बताते जा रहा हूँ कि मार्केट को एक रिट्रेसमेंट ज़रूरी है। ठीक है, एक रिट्रेसमेंट हो जाएगा, फिर उसके बाद अप मूव आएगा तो मार्केट अच्छा एक अप मूव दे सकता है। ठीक है, तो और देखो, पहले से ही बता रहा हूँ कि आज कंसोलिडेशन हो सकता है, बिकॉज कि डेटा में कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। बट ये वीडियो जो मैंने आज मॉर्निंग में शेयर किया था वो किसी ने देखा ही नहीं। कोई बात नहीं, जो भी चीज़ें हैं, अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो जा कर के पहले मॉर्निंग वाला वीडियो देखोगे, तब आप लोगों को चीज़ों की वैल्यू समझ में आएगी कि क्या चीज़ें मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ और किस तरीके से हमको चीज़ें देखनी समझनी है। देखो, आज कंसोलिडेशन की वजह से निफ्टी में मैंने कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया, बिकॉज कि मेरा कुछ सेटअप बना ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है, बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी क्या हुआ है, हुआ कंसोलिडेशन ही है। ठीक है, हमने एक ये जोन मार्क किया था, वेट एंड वॉच वाला जोन। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, मार्केट इसके काफ़ी ऊपर ओपन होता है, फिर यहाँ आता है, फिर यहाँ जाता है, फिर ये आता है। इसके रीटेस्ट पे मैंने एक ट्रेड यहाँ पर लगाया हुआ था। ठीक है, जो कि मेरा जो टारगेट था वो यही आ रहा था, मतलब यहाँ से यहाँ तक का ही प्राइस एक्शन बेस्ड हमने ट्रेड लगाया था, जो कि हमारा एक्टिव भी हुआ और पूरा नीचे तक भी गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही थी आज दोस्तों कि देखो, यहाँ से आप अगर देखोगे तो ये मेरा लेवल है 49,252, है ना। 49,252 से मार्केट नीचे कहाँ मैंने क्लोज़ किया है, मैंने क्लोज़ किया है 49,124, मतलब ऑलमोस्ट 128 पॉइंट्स यहाँ पर हमने कैप्चर किया है। ठीक है, लेकिन क्या हुआ है, देखो, मैंने यहाँ पर 49,300 का पुट ऑप्शन बाय किया था। और ये पुट ऑप्शन ना, देखो, यहाँ पर बहुत ज़्यादा देर तक परेशान करता रहा, बढ़ा ही नहीं, इवन यहाँ पे भी नहीं बढ़ा, एंड में जा कर के यहाँ पे बढ़ा। आप समझे, यहाँ पर मैंने 250 पे उसको बाय किया था, है ना। बाय करते से ही वो पता नहीं कैसे इतनी सी मूव में वो 240 चला गया। ठीक है, 240 के नीचे चला गया था आई थिंक, है ना। और फिर उसके बाद फिर वापस आया नीचे, और यहाँ पर हमने इसको आई थिंक 324 पे शायद हमने इसको सेल किया है ना। तो ऑलमोस्ट 74 पॉइंट्स के आसपास हमने इसमें रुपीज़ हमने प्रीमियम में गेन किया है। ठीक है, लेकिन इतनी मूव होने के बाद प्रीमियम केवल 75 रुपीज़ ही बढ़ा। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि जैसे ही ये, जैसे यहाँ से अगर ये ऊपर जा रहा था ना, तो प्रीमियम बहुत तेज़ी से डाउन हो रहा था। ठीक है, इस वजह से थोड़ा सा यहाँ पर मेरे को प्रॉब्लम लग रहा था, इसीलिए मैं एकदम अपने टारगेट पे ही, जैसे ही आया है यहाँ पे टारगेट में, निकल गया था, मैं रुका नहीं यहाँ पर। ठीक है, अब देखो, उसके बाद जैसे देखो, ये बड़ी सी कैंडल बन गई यहाँ पर, है ना। देन फिर उसके बाद ये क्या रीटेस्ट हुई, मुझे ये, मैंने एक ट्रेड यहाँ पर भी एग्जीक्यूट किया कि भाई ये रीटेस्ट करके ये वापस यहाँ तक जाएगी। ठीक है, ये वापस यहाँ तक जा कर के कुछ एक प्राइस एक्शन अच्छा बुलिश जैसा बना सकती थी। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, हमने लिया, ये ऊपर भी गया, लेकिन इसने हमारा टारगेट नहीं दिया, एसएल कट कर दिया। अब ये कैंडल देखो, ये यहाँ से, अच्छा, इसमें प्रॉब्लम ये हो गई कि मैंने यहाँ पर 74 रुपीज़ गेन किए, और ये इतने से मैं यहाँ से यहाँ तक में मैंने जो प्रीमियम मैंने 49,300 का ही कॉल मैंने बाय किया था। ठीक है, नहीं, 200 का कॉल बाय किया था, सॉरी। ठीक है, अब वो
इतना एसएल काटने में ही उसने मेरे 40 रुपीज़ ले लिए। ठीक है, 40 रुपीज़ का एसएल कट गया। ठीक, तो 74 रुपीज़ हमने अर्न किए थे, जिसमें से 40 रुपीज़ ये चले गए। ठीक है, तो कुछ ऐसा खास आज दिन में मिला नहीं, और आज मार्केट वैसा था भी नहीं। ठीक है, देखो अगेन फिर यहाँ पर कौन सा, अब ये कैंडलें जो बन रही हैं, ये कैंडल का क्या मतलब है ना, ये समझ में नहीं आ रही हैं। तो फिर हमने आगे कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया। हालांकि एंड में देखो मार्केट इसी तरीके से नीचे की तरफ की मूव दी, और ये यहाँ पर सपोर्ट के पास आकर के ही क्लोज हुआ है। ठीक, लेकिन ये ट्रेड करना थोड़ा सा, एक तो टाइम भी हो गया था, फिर मार्केट में कोई मोमेंटम नहीं थी, तो हमने ट्रेड करना सही नहीं समझा। तो आज का डे ऐसा ही रहा, बहुत ज़्यादा कुछ हुआ नहीं आज, है ना। इवन कंसोलिडेशन था मार्केट में, तो जितना भी हमने गेन किया उतना काफ़ी है मेरे हिसाब से। ठीक है, कल मैं एनालिसिस, कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, तो कल का एनालिसिस भी पोस्ट कर दूंगा मॉर्निंग में, है ना। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।